मुझे जाना है, उसे खाना पड़ता है, मुझे खाना था, मुझे खाना पड़ा था। दोस्तों, क्या आपने ऐसे वाक्य कभी पहले देखे हैं? अगर देखे हैं तो क्या आप इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज में। तो साथियों, ज़्यादातर ये इस प्रकार के वाक्य बनाने नहीं सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, स्कूल और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको आज सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की क्लास में हम इन ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम आज 4 प्रकार के वाक्य बनाना आपको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने बहुत सारे वाक्य देखे होंगे जिनके अंत में ऐसा आता है, जाना है, खाना है, पीना है, करना है, सोना है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। तो दोस्तों, यानी कि कोई क्रिया, कोई काम करना होता है, उसके लिए ऐसे आते हैं। तो उनके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़ टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करना है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मुझे जाना है। अब जाना है यहाँ पर आ गया, मुझे जाना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई एम टू गो। देखो एम टू का प्रयोग कर दिया, ठीक है, मुझे का आई हो गया और एम टू फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। देखो दूसरा सेंटेंस, अमन को खाना खाना है। अब फिर खाना खाना है आगे देखो, तो अमन इज़ टू ईट फूड, अमन इज़ टू ईट फूड। उसे घर जाना है, ही इज़ टू गो टू होम। हमें पाठ याद करना है, वी आर टू लर्न ए लेसन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें याद रखना है कि इज़ टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करना है यहाँ पर। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस देखिए, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें पड़ता है यानी करना पड़ता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। देखो जैसे मुझे जाना पड़ता है, अमन को खाना खाना पड़ता है, उसे घर जाना पड़ता है, हमें पाठ याद करना पड़ता है, यानी पढ़ता है। इस प्रकार क्रिया के साथ में ये आते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको किस प्रकार बनाएंगे, अपन को हैव टू और हैज टू का प्रयोग करना है, हैव टू और हैज टू का प्रयोग करना है। देखो मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। अमन को खाना खाना पड़ता है, अमन हैज़ टू ईट फूड। अब हैज़ आया यहाँ पर क्योंकि अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसे घर जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू होम। हमें पाठ याद करना पड़ता है, वी हैव टू लर्न लेसन, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार के सेंटेंस हुए। अगली सेंटेंस पर चलते हैं। देखिए जाना था, ये अगर कहीं पर आता है तो इसके लिए अपन को वाज टू वर टू का प्रयोग करना है, ठीक है, वाज टू और वर टू। देखो जैसे मुझे जाना था, ऐसे कहीं पर आज जाना था, खाना था, पीना था, इस प्रकार के सेंटेंस कहीं आते हैं तो अपन को वाज टू और वर टू का प्रयोग करना है। जैसे मुझे जाना था, आई वाज टू गो, आई वाज टू गो। अमन को खाना खाना था, अमन वाज टू ईट फूड। उसे घर जाना था, ही वाज टू गो टू होम। हमें पाठ याद करना था, वी वर टू लर्न लेसन। देखिए सब्जेक्ट प्लूरल का आ गया, इसलिए यहाँ पर हमने वर कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगले प्रकार के जो सेंटेंस देखो, अब पढ़ा था, इस प्रकार अगर कहीं पर आता है पढ़ा था अंत में क्रिया के साथ में, तो उनके लिए अपन को हैड टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैड टू का। जैसे मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। अमन को खाना खाना पड़ा था, अमन हैड टू ईट फूड। उसे घर जाना पड़ा था, ही हैड टू गो टू होम। हमें पाठ याद करना पड़ा था, वी हैड टू लर्न ए लेसन, ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने अभी आपको बताए हैं, जिनमें देखिए पहले प्रकार के जो सेंटेंस थे उनमें क्या था, जाना है, खाना है, पीना है, सोना, इस प्रकार के सेंटेंस आ रहे जिनमें अपन को इज टू, एम टू और आर टू में से प्रयोग करना था। दूसरे प्रकार के हमने लिखे जिनमें पढ़ता है आता है, ठीक है, तो उनके लिए हैव टू और हैज टू का प्रयोग करना है। इसके बाद तीसरे प्रकार के हमने देखो, जाना था, खाना था, पीना था, इस प्रकार आते हैं, ठीक है, यानी क्रिया के साथ में था। उसके बाद में इसके लिए अपन को वाज टू और वर टू का प्रयोग करना था यहाँ पर। चौथी प्रकार के अपन ने जो वाक्य थे वो थे पढ़ा था, इस प्रकार आते हैं, क्रिया के साथ में पढ़ा था इस प्रकार आएगा, पढ़ा था, पढ़ी थी, ठीक है। मुझे जाना पड़ा था, जैसे जाना पड़ा था, खाना पड़ा था, पीना पड़ा था, सोना पड़ा था, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है अपन को, हैड टू का प्रयोग करना है। दोस्तों
अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो 4 सेंटेंस आपके सामने, सारे वीडियो का निचोड़ है ये, सबका निष्कर्ष यहाँ आपको बता रहा हूँ। वाक्यों को ध्यान से देखना। मुझे खेलना है, ये सेंटेंस है अपना, मुझे खेलना है। इसके लिए अपन ने M2 का प्रयोग किया यहाँ पर, ठीक है, यानी is to M2 R2 इनमें से प्रयोग करना है ऐसे वाक्यों के लिए, क्योंकि ये जो वाक्य है ना ये इच्छावाचक वाक्य। कैसे हैं ये? इच्छा, स्वयं की इच्छा है इन कार्यों में। देखो मुझे खेलना है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है, मुझे खेलना है, उसे खेलना था। ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें उसकी इच्छा है स्वयं की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को प्रेजेंट में है तो इसलिए is to M2 और R2 का प्रयोग करना था। पास्ट में था ये, खेलना था आ गया तो अपन ने was to और were to का प्रयोग किया, ठीक है। दूसरी तरफ इन दोनों सेंटेंस को देखिए आप, मुझे खेलना पड़ता है, उसे खेलना पड़ा था, ये मजबूरी है। ये क्या है? मजबूरी, ना कि स्वेच्छा। इसमें उसकी इच्छा नहीं है बल्कि मजबूरी है। देखो मुझे खेलना पड़ता है, मजबूरी हो गई, उसे खेलना पड़ा था, तो जहाँ पर मजबूरी आ रही है वहाँ पर हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग। अगर अब टेंस प्रेजेंट का है तब तो हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग होगा, अगर पास्ट का है तो हैड टू का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो दो ही बातें हैं, वाक्य 4 है लेकिन मेन बातें दो ही। देखो इन दोनों सेंटेंस को देखिए आप, इनमें इच्छा है, मुझे खेलना है, प्रेजेंट में है, उसे खेलना था, ये पास्ट में है, केवल इतना सा ही अंतर है। तो इनके लिए अपन को is to M2 R2 ये तो प्रेजेंट में प्रयोग करना है, और was to और were to इनका प्रयोग अपन को पास्ट में प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे मुझे खेलना है प्रेजेंट का है तो I am to play, ये इच्छा है, इन दोनों वाक्यों में इच्छा है, कोई दबाव मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो I am to play, उसे खेलना था, he was to play, ठीक है ना। अब देखो जैसे तीसरा और चौथा वाक्य ऐसा है जिनमें मजबूरी है, जिनमें क्या है? मजबूरी। तो मजबूरी जहाँ है वहाँ पर अपन को हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करना है। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो हैव टू और हैज़ टू, अगर पास्ट में है तो हैड टू का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, अब मजबूरी देखो, खेलना पड़ता है तो आई हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ा था, मजबूरी है, ही हैड टू प्ले, पास्ट का है तो हैड टू कर दिया अपन ने यहाँ पर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सेंटेंस आपको हमने बताए, तो आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहें। हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज है। हम हमेशा एक नई वीडियो के साथ हम अगली बार आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।